अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। इस साल यानी 2023 काफी ज्यादा अहम होने वाला है। कई राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में चुनावी ऐलान जो है हो चुका है और इसके बाद अब बीजेपी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। कारण स्पष्ट है, 2024 की तैयारी है, लेकिन इससे पहले विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आ रही है बीजेपी। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि ममता बनर्जी प्रो बांग्लादेशी है और बाहरी पार्टी को मेघालय कभी स्वीकार नहीं करेगा। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सियासी हमलों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष जो है अर्नेस्ट मावरी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने ममता को बांग्लादेशी समर्थक बताते हुए उनकी जमकर आलोचना की। बीजेपी की मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी को बांग्लादेशी समर्थक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेघालय के लोग अपने राज्य में पश्चिम बंगाल स्थित राजनीतिक दल को स्वीकार नहीं करेगी। तो अब ऐसे में मेघालय में कब होने वाले हैं चुनाव, ये भी बड़ा सवाल है। बता दें आपको, मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, यानी महज गिन के जो है गिने चुने महीने भर का जो समय है उससे भी कम समय जो है अभी बचा हुआ है। 27 फरवरी को मतदान होंगे। नतीजे इसके 2 मार्च को घोषित हो जाएंगे, यानी 2 मार्च को पता चलेगा कि मेघालय में सत्ता में काबिज कौन हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके मुताबिक यहाँ पर बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस सीधी लड़ाई देखने के लिए मिलेगी, यानी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में सीधी लड़ाई मेघालय में देखने के लिए मिलेगी और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। समय काफी कम है, लिमिटेड समय है, जंग जो है देखने के लिए मिल रही है, जुबानी जंग है, आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है देखने के लिए मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लिए ममता बनर्जी चूंकि पश्चिम बंगाल में बैक टू बैक जो है वो सरकार में आई है, बैक टू बैक वहां पर उनकी सरकार बनी है। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ में भी वो बयानबाजी करती रहती हैं, चीजें बताती रहती है और इसी बीच उन्हें प्रो बांग्लादेशी बताते हुए बीजेपी ने कहा है कि मेघालय में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। मेघालय में ममता बनर्जी को यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। बीजेपी के मेघालय इकाई के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है, यानी ममता सरकार को सबसे भ्रष्ट करप्ट सरकार का उन्होंने टैग दे दिया है। उन्होंने कहा है कि करप्शन कूट कूट के इसमें भरा हुआ है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी जो है वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ममता ने पीएम मोदी को बाहरी कहने पर भी उन्होंने आलोचना की, क्योंकि आपको बता दें कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था उस वक्त एक शब्द बड़ा फेमस था, वो शब्द था बाहरी। उस शब्द को लेकर काफी आपने देखे होंगे कि पब्लिक ओपिनियन से लेकर काफी मीडिया रिपोर्ट्स जो है सामने आई थी, क्योंकि ममता बनर्जी बोलती थी वो बाहरे लोग नहीं आजबे, बाहरे लोग है खाने चोलवे ना, मतलब वो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों को यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब उनसे पूछा जाता था कि आखिर ये बाहरी शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रही है, उस वक्त भी उनके कई सारे बयान थे। उस वक्त भी उनके ये बयान थे कि जो है जारा बांग्ला नहीं, तारा बांग्ला जो है बंगाली नहीं, तारा जो है बाहरी, ये वाला जो बयान था उनका, इसका मतलब ये था कि जो लोग यहाँ से बंगाल से नहीं है, जो बंगाली नहीं है, वो बाहरी है। और उस वक्त बीजेपी जो है चुनाव प्रचार कर रही थी, तो साफ तौर पर ये बाहरी शब्द का इस्तेमाल लोग जोड़ के देख रहे थे पीएम मोदी से, कह रहे थे कि पीएम मोदी को ही बाहर के जो है लोगों का उपाधि दे रहे थे, बाहरी लोग जो है इस तरीके से वो बोलते थे। अब ऐसे विषय लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसे बयान वो कैसे दे सकती हैं, देश के प्रधानमंत्री बाहरी व्यक्ति आखिर कैसे हो सकते हैं, देश
का ही, पूरे देश का ही वो प्रधानमंत्री है, तो आखिर वो बाहरी एक राज्य के लिए कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम बंगाल में बाहरी हो सकते हैं तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मेघालय में बाहरी पार्टी है, क्योंकि ना वो मेघालय से है, ना मेघालय भाषा बोलती है, और ऐसे में ममता बनर्जी बाहरी पार्टी है। तो अब देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बाहरी शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो बंगाल के लोगों से जुड़े नहीं है, बंगाली जानते नहीं है, बंगाल के लोगों को समझते नहीं, इसलिए वो बाहरी है। उसी तरीके से मेघालय को लेकर बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी भी मेघालय से नहीं है, मेघालय के लोगों को नहीं समझती है, तो मेघालय के लोगों के लिए भी जो है ममता बनर्जी उतनी ही बारी है जितना पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए पीएम मोदी थी उनके हिसाब से। तो ये साफ तौर पर उनके लिए आप देख सकते हैं बड़ा बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया है। ममता बनर्जी को प्रो बांग्लादेशी उन्होंने बताया है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है उनका चयन किस तरीके से किया जाएगा, सारी चीजें बोल रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ममता बनर्जी को त्रिपुरा में भी काफी बड़ा जो है झटका लगा था, क्योंकि त्रिपुरा में बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने की हुई थी और जो है तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख सुंबर भौमिक और सीपीआईएम नेता मोवेशर अली बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो साफ तौर पर आप देखिए कि जो समर्थन है वो भाजपा के लिए देशव्यापक है, काफी ज्यादा समर्थन उन्हें मिल रहा है हर जगह से ही, मेघालय हो, त्रिपुरा हो। आज तो त्रिपुरा के लिए बीजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी है उम्मीदवारों की, 11 मुसलमानों को भी उन्होंने टिकट दिया है। तो उनका जो बयान है कि सबका साथ सबका विकास, वो से लेकर लगातार चल रही है। सबका साथ सबके विकास के साथ ही वो किसी भी तरीके की ऊंच नीच, छोट बड़ा, जात पात, इन सब की राजनीति करती नहीं नजर आ रही है। यही कारण है कि त्रिपुरा में भी 11 मुसलमानों को उन्होंने जो है टिकट दी है, 48 से 49 उम्मीदवार जो है उन्होंने उतारे हैं। और इसी बीच अब आपको बता दें कि दोनों जो नेता वो पार्टी में शामिल हुए थे। बता दें कि त्रिपुरा के जो सीएम है माणिक शाह ने उसे लेकर चुनाव के मद्देनजर उन्हें शामिल कराया था, और इस दौरान जो है उन्होंने केंद्र राज्य दोनों में बीजेपी नेतृत्व होने के कारण जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, ऐसा उन्हें विश्वास है। ये बात उन्होंने कही थी। और आपको बता दें उसके बाद बैठक भी हुई थी, संबित पात्रा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बीजेपी निखर कर सामने आ रही है और सारी चीजें हो रही है। ममता बनर्जी भी पूरा प्रयास कर रही है, त्रिपुरा का काफी दौरा भी उन्होंने किया, जो है 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों की भी घोषणा हुई, सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी विस्तार करने का प्रयास कर रही है, सारी चीजें कर रही है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भी उनके बयानबाजी का जवाब जो है करारे तौर पर दे रही है। और अब तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी ने प्रो बांग्लादेशी बता दिया है और कहा है कि मेघालय में ममता बनर्जी की दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मेघालय के लोगों के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बाहरी है। तो अब ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि जो है डेट्स की घोषणा हो चुकी है। डेट 27 फरवरी की है, यानी 27 फरवरी को मेघालय में मतदान होना है और 2 मार्च को जो है इसका रिजल्ट आना है। यानी 2 मार्च को पता चलेगा कि मेघालय में, क्योंकि लड़ाई 2 लोगों के बीच में है, लड़ाई 2 पार्टियों के बीच में है, यहाँ पर सीधी टक्कर जो है बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है। अब ऐसे में 2 मार्च को जब रिजल्ट की घोषणा होगी तो ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि मेघालय में कौन सत्ता में वापस से काबिज होता है, कौन सत्ता में जो है आता है, या तृणमूल कांग्रेस या फिर बीजेपी जो है सत्ता में वापसी कर पाती है। तो साफ तौर पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। तैयारी जोरों शोरों से देखने के लिए मिल रही है, लगातार दौरा भी किया जा रहा है, बयानबाजी भी की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने के लिए मिल रहा है। और इसी बीच बीजेपी का ये बड़ा हमला था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, आखिर क्या जो है बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर कहा गया है, किस तरीके से उन्हें बाहरी बताया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में भी हमने आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।